लगातार कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्र स्तर के कार्यक्रम जहां एक तरफ स्थगित किए गए, वहीं राज्य स्तर के जो कार्यक्रम है उनमें तेजी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में एक कोलकाता में बैठक होती है जिसमें ये निर्णय लिए जाते हैं कि सरकार से एक बड़ी अपील की जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है वो भले ही बाद में बहाल की जाए, लेकिन इस वक्त पर जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहे हैं वो है अर्धसैनिक बल, उनकी पुरानी पेंशन सबसे पहले बहाल की जाए। इन सारी तमाम चीजों को लेकर लगातार बैठकें जारी है। हर एक राज्य में कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है और सिर्फ ये एक राज्य की बात नहीं है, देश के तमाम राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाने, अलग अलग तरह की तैयारियां की जाने। कर्मचारियों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कह रहा है कि जैसे ही स्थितियां सामान्य होगी तुरंत ही कर्मचारी एक बार फिर से बड़ा आंदोलन दिल्ली में करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों की लड़ाई पुरानी पेंशन बहाली की, और ये लड़ाई किसी एक कर्मचारी की नहीं बल्कि देश के लाखों लाख कर्मचारियों की। इस वजह से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि देश में कब माहौल बिल्कुल सामान्य होगा, एक बार परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर से एक बार कर्मचारी दिल्ली में पहुंचेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस पदाधिकारी प्रेम सागर ने क्या कुछ कहा और उन्होंने बताया कि इस बार जो कोलकाता में 6 तारीख को बैठक हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, आप भी देखिए। प्रेम सागर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रेम सागर जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि 6 तारीख को आप लोगों की एक बहुत ही अहम बैठक थी कोलकाता में, तो मैं जानना चाहूंगी इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की हैं आगे को लेकर। अभी 6 तारीख को हम लोग कोलकाता में रेलवे के सारे कर्मचारियों के साथ हमारी बैठक हुई थी। उसमें हम लोगों ने एक निर्णय लिया जी कि देश भर में सारे डिपार्टमेंट को एक करके जी उन्हें दिल्ली पर एक बड़ी चढ़ाई की जाएगी। लेकिन अभी देश किसी दूसरे माहौल से गुजर रहा है, तो हम लोग अभी देश के साथ हैं, एनएमओपीएस देश के साथ है जी। जैसे ही मामला शांत होता है, यह सवाल फिर सांसदों से, विधायकों से किया जाएगा कि जो अर्धसैनिक बल जी या जिस अर्धसैनिक बल के बलबूते पर ये सरकार डींग हाँक रही है कि हमने युद्ध जीता, वो युद्ध सरकार नहीं जीतती एसी रूम में बैठ के। जी जी सांसद विधायक नहीं जीतते हैं, जीतते हैं जो गरीबों का, कर्मचारियों का बेटा सेना में जाता है वो जीतता है। लेकिन एसी में बैठे सांसदों विधायकों को पेंशन है जी, लेकिन अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं है जी। तो अब हम लोग अब ये सवाल ये उठाएंगे कि उसी सैनिकों को सबसे पहले, हमको न सही तो सबसे पहले अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल करो। जी प्रेम सागर जी, देखने को मिला कि जब राष्ट्र स्तर का कार्यक्रम स्थगित होता है उसके बाद कई सारे राज्यों में तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। राज्यों में कहा जा रहा है कि राष्ट्र स्तर पर अभी कार्यक्रम नहीं हो सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर छोटे बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं इस वक्त पर। तो मैं जानना चाहूंगी कोलकाता में भी क्या आप लोग ऐसा कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ करने की रणनीति बनाई? हम लोगों ने कोलकाता में तैयारी है, लखनऊ में तैयारी है, दिल्ली में तैयारी है, जी नागपुर में तैयारी है। हमारी तैयारी किसी देश के खिलाफ नहीं है। जी जी, सबसे पहले ये स्पष्ट समझ लीजिए, देश देशभक्ति के मोड में है और हम लोग भी देशभक्त हैं। जी जी बिल्कुल। एनएमओपीएस देश के साथ, हमारा नारा ही है एनएमओपीएस देश के साथ। जी जी जी। लेकिन हम घर में हमको कोई दिक्कत हो तो हम अपने गार्जियन से सवाल तो करेंगे ना। जी जी जी, कि हमको पेंशन नहीं है तो हमको पेंशन चाहिए। जी जी, इसके लिए छोटी मोटी बैठकें हो रही है। जी। यानी कि प्रेम सागर जी, माहौल जब एक बार सही होगा तो आगे चल के एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में फिर से देखने को मिल सकता है। एकदम बिल्कुल मिलेगा। जी प्रेम सागर जी, तो आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनके बीच में जैसी स्थितियां हैं वो बिल्कुल ही वैसे ही जोश उनके बीच में बना रहे और जो उनकी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है उसको लेकर वो लोग अडिग रहे? मैं 2 बातें मैंने देश के कर्मचारियों को कहना चाहूंगा, एकदम सीधी सीधी बात। जी, जब आपदा पड़ोसी देश के साथ हो जाए और वो भी ऐसा पड़ोसी देश जो बिल्कुल खतरनाक है, दुश्मन है, जी, उस परिस्थिति में पूरा देश का कर्मचारी देश के साथ खड़ा रहना चाहिए और हम खड़े भी हैं। जी। तीसरी बात, जब मामला सामान्य हो जाए तो सरकार से उसी तरह कमर कस के फिर लड़ेंगे जिस तरह पहले लड़ रहे थे कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। तैयार रहें। जी प्रेम सागर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।